जब आपको कोई कहे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो आप उसे जरूर पूछेंगे एक बार तो कि भाई आपको दुख किस बात का है। अब सामने से जवाब मिले कि भाई मुझे तो दुख इस बात का है कि मुझे मेरा प्रियतम मिल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए कि आपका प्रियतम कहाँ है, हम ढूंढ कर लाते हैं। और उसके भी जवाब में ये मिले कि भाई मुझे पता नहीं है कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, किसी का पता नहीं होता, बिना बताए चला जाता है तो नहीं पता चलता भाई कहाँ गया है। हो सकता है कि किसी की पहचान व पता नहीं हो। परंतु जब प्रश्न फिर से पूछा जाए कि भाई है कौन, वो भी पता नहीं, विश्वास हो पाएगा? जी हाँ, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब कुछ था हमारे साहित्य के छायावाद काल में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध छायावाद। और छायावाद को पढ़ने से पहले हमें ये जानना तो अत्यंत आवश्यक है कि छायावाद है क्या। क्योंकि सबसे पहले अपन जानेंगे छायावाद में क्या था, छायावाद की प्रवृत्तियां कौन सी थी जिन पर नंद दुलारे जी ने छायावाद नाम दिया, साथ साथ उसकी विशेषताओं के बारे में भी लिखा। तो छायावाद है क्या? हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुखतया 4 कालों में बांटा जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले आदिकाल, और उसके बाद भक्तिकाल, और उसके बाद रीतिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद जो काल आता है उसका नाम है, उसको अपनों ने पुकारा किस नाम से? आधुनिक काल के नाम से पुकारा। ये हम सारी बातें जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भाई आधुनिक काल जो था वो कितने भागों में बंटा हुआ था? तो आधुनिक काल कुल 6 भागों में बंटा हुआ था, और उन्हीं 6 भागों में एक भाग का नाम था छायावाद काल। तो देखते हैं छायावाद काल क्या था। तो हम ये जान चुके हैं कि भाई हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के ही एक चरण का नाम है छायावाद। और ये कब आया? तो उन 6 चरणों में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो भारतेंदु जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था आधुनिक काल को लाने के लिए। तो पहला चरण तो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दूसरे की यदि बात करें तो इसमें द्विवेदी जी का योगदान था। द्विवेदी जी कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी 2 है हिंदी साहित्य के इतिहास में, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो माना जाता है या इसके जो प्रतिनिधि कवि थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थी। इसके बाद जो तीसरा चरण आया आधुनिक काल का, वो आया छायावाद के नाम से। अब छायावाद इसे क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, इसमें मूलतः ऐसी क्या बात थी? अब यहाँ पर तो भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग कर दिया, यहाँ पे द्विवेदी जी के नाम से द्विवेदी युग कर दिया। अब आगे वाले को छायावाद, क्या छायावाद किसी का नाम था? जी नहीं, छायावाद किसी का नाम नहीं था। छायावाद इसकी आलोचना स्वरूप कहा गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आज अपन निबंध शुरू करने वाले हैं छायावाद, और किसके द्वारा रचित? नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित ही एक बहुत ही सुंदर निबंध छायावाद को शुरू करने जा रहे हैं। छायावाद है क्या? देखिए, आपको किसी की छाया, मान लीजिए कि आपके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, आप अंदर है, आपको वो व्यक्ति नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ उसकी छाया दिखाई दे रही है। अब सिर्फ उसकी छाया दिखाई दे रही है, तो उस छाया के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है? हाँ, यदि छाया चित्र हो यानी फोटो हो तो हम जरूर बता सकते हैं भी हाँ ये इसकी फोटो है। परंतु यदि हमें वो दिखाई ही नहीं दे रहा तो हम कैसे बता सकते हैं? हम तो इतना भी नहीं बता पाएंगे कि पुरुष है या महिला है। तो छाया के आधार पर किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए इस काल में भी इसी प्रकार की रचनाएं हो रही थी। जैसे मैंने अभी बताया, महादेवी वर्मा जी लिख रही थी, इसी काल की प्रमुख कवयित्री रही है। इस काल में प्रमुखतया 4 कवि हुए हैं जो महान थे, और जो चारों ही इस छायावाद रूपी मकान के 4 स्तंभ थे। 4 स्तंभ का मतलब 4 खंबा, जिस पर ये छायावाद रूपी छत है वो पड़ी हुई थी, इसके सहारे खड़ी हुई थी। 4 छत कौन कौन सी है?
तो एक तो जयशंकर प्रसाद जी थे और जयशंकर प्रसाद जी थे, और उसके बाद दूसरे यदि अपन बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके बाद चौथा कौन, चौथी कवियत्री जिनका नाम महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ थे जिन पर ये छत खड़ी थी। अब इस काल में जो रचना हो रही थी उसमें यदि महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए, महादेवी वर्मा ने विरह के बहुत गीत लिखे हैं, विरह का चित्रण बहुत अच्छा किया है, उत्कृष्ट चित्रण माना जाता है, और इसी चित्रण के आधार पर इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि इधर मीरा थी जो भगवान कृष्ण की याद में, भगवान कृष्ण के वियोग में निरंतर तड़पती रहती थी, इधर ये भी अपने प्रियतम की याद में तड़पती रहती है। परंतु अंतर इतना है कि उनको पता है कि उनका प्रियतम वृंदावन का रहने वाला, बंसी बजाने वाला, मोर मुकुट पहनने वाला, गले में वैजयंती माला पहनने वाला है, परंतु महादेवी वर्मा को नहीं पता कि उनका प्रियतम कौन है। अर्थात महादेवी वर्मा विरह के गीत लिख रही है, परंतु किसके प्रति लिख रही है, अज्ञात प्रियतम के प्रति लिख रही है। इन्हें पता ही नहीं कि इनका प्रियतम कौन है। वो कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परंतु किसके प्रति दुख है, अज्ञात प्रियतम के लिए। तो अब ये जो बात है अभी मैंने आपको बताई कि भाई अज्ञात है, जो जिसका पता ही नहीं है उसके लिए कैसे दुख हो सकता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही तो उसी प्रकार से छाया देखकर किसी को समझा जा सकता है कि कौन है। तो इन दोनों में समानता को देखकर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने आलोचना स्वरूप छायावाद को छायावाद कह दिया था। प्रारंभिक काल में छायावाद को छायावाद नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया माना जाता है। इन्होंने एक बार छायावाद की आलोचना करते हुए लिखा कि भाई ये तो छायावाद है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा। आलोचना की थी, परंतु इन लोगों ने स्वीकार कर ली, इन सभी लोगों ने स्वीकार कर ली, और इन्होंने यूं कहा कि जी हाँ, हम जानते हैं कि ये चीजें समझने लायक नहीं है, ये आसानी से चीजें समझ में नहीं आएगी, परंतु हमने जानबूझकर ऐसा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हम हृदय की बात करना चाहते थे, हम प्रेम की बात करना चाहते थे। इसलिए भाई प्रेम की बात क्यों करना चाहते थे? तो यूं कहते हैं, इनका जवाब ये होता है कि मनुष्य जो बाहरी चित्रण कर रहा था, बाहरी चित्रण, अब याद कीजिए पीछे वाले दोनों कालों की, भारतेंदु युग को याद कीजिए और उसके बाद द्विवेदी युग को याद कीजिए। अब ये दोनों ही युगों की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो कौन सी थी? राष्ट्रीयता थी, यानी देश में जो प्रचलित समस्याएं थी वो इन कवियों में महत्वपूर्ण थी। तो ये बाहरी चित्रण था कि भाई बाहरी चित्रण से, बाहरी समस्याओं, बाहरी जो विशेषताओं या बाहरी प्रवृत्तियों से संबंधित, उस समय जो आगजनी चल रही थी, देश को आजाद करवाने के लिए जो क्रांतियां हो रही थी, जो आंदोलन हो रहे थे, उनसे संबंधित बातें हो रही थी। तो इनका जवाब ये था कि बाहरी चित्रण से मनुष्य का हृदय रो उठा, मेरे बारे में कौन लिखेगा। जैसे एक छोटा बच्चा मचल जाता है ना कि सब लोग अपनी अपनी बातें किए जा रहे हैं, मेरी भी बात सुनो, तो उसी प्रकार से कि हमारा हृदय भी रो उठा कि मेरे बारे में कौन लिखेगा। तब हमने है वो इन दोनों युगों के बाद इस युग में थोड़े ठहराव की सोची और मनुष्य के हृदय के बारे में लिखना शुरू किया। जब इन लोगों ने स्वीकार कर लिया तो बाद में फिर इस युग का नाम ही छायावाद पड़ गया। तो इस प्रकार से आलोचना स्वरूप दिया गया नाम ही आज अपन जानते हैं। और आज ये विषय है वो आलोचना का नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इस काव्य का विकास हुआ, इन कवियों ने अपनी भावनाएं इसमें व्यक्त की और धीरे धीरे इस संपूर्ण साहित्य को समझा गया। तो फिर इसे आलोचना नहीं, इसे अपनाया गया।
इसे गले लगाया गया। और गले लगाने में भी सबसे महत्वपूर्ण जो कवि थे वो नंद दुलारे वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी ने ही सबसे पहले आलोचना की थी, नाम दे दिया था, और बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य या सबसे ज्यादा समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी ने ही की है। और एक बात और बता दूं, वाजपेयी जी ने अपने जीवन काल में जितने समीक्षा किए हैं, जितने समीक्षा ग्रंथ लिखे हैं, उनमें सबसे ज्यादा समीक्षा इन्होंने छायावाद की है। और इन्होंने छायावाद के महत्व को रूपांतरित किया है। ऐसे नहीं कि सब जगह आलोचना ही आलोचना की है। छायावाद में जो तत्व इनसे छूट गए थे, जिनके बारे में ये बता नहीं पाए थे, जिसके लिए इन्होंने आलोचना कर दी थी, उस भूल को सुधारने के लिए इन्होंने इनको उभारा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है तो हम मानते हैं कि समीक्षा व आलोचना का दूसरा नाम ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ये युग छूट गया था। इस युग के बारे में वो ज्यादा नहीं लिख पाए थे, तो उसकी कमी का सुधार किसने किया? वाजपेयी जी ने किया। और वाजपेयी जी ने छायावाद से संबंधित बहुत सी ऐसी बातें लिखी। और ये अपने निबंध की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से करते हैं। वे यूं कहते हैं कि छायावाद अब आलोचना का विषय नहीं रहा, यह विचार का विषय है, यह अभ्यर्थना का विषय है, अब यह समीक्षा का विषय बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसने भी अपनी निगूढ़ अभिव्यक्तियां देनी शुरू कर दी है। और फिर ये यूं भी कहते हैं कि वे छायावाद में भी ये जो अज्ञात प्रियतम है, ये कौन है? परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा। तो मनुष्य का हृदय या महादेवी वर्मा की आत्मा जो जिस अज्ञात प्रियतम के लिए तड़प रही है, वो कौन है? परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का ये जो विचार था, आत्मा व परमात्मा के बारे में जो लिखा जा रहा था छायावाद युग में, उसको नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि ये एक बहुत ही अलग विशेषता है। देखिए, आत्मा परमात्मा की बात करें, भगवान और भक्त की बात करें, ईश्वर और दास की बात करें, तो भक्ति साहित्य से आगे तो कोई नहीं जा सकता। याद कीजिए भक्ति साहित्य को, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जिसके लिए यूं कहा जाता है कि ये तो स्वर्ण काल है, साहित्य का स्वर्ण काल, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। उस जो भक्ति काल से या भक्ति कालीन उस जो साहित्य से ये क्या मिलता जुलता है या कोई समानता है? नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि ये तो अपनी अलग ही विशेषता प्रकट करता है। ये भक्ति साहित्य से तो बिल्कुल ही विपरीत है। भक्ति साहित्य में यदि अपन कबीर तुलसी की बात करें तो कबीर तुलसी वाले जैसा भी ये साहित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर ईश्वर के प्रति, निराकार ब्रह्म के प्रति तड़पते हुए नजर आते हैं, निराकार राम के प्रति तड़पते हुए नजर आते हैं। तो वहीं हमारे तुलसीदास जी साकार स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए तड़पते हुए नजर आते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि भाई भक्ति कालीन साहित्य से बिल्कुल अलग ये साहित्य माना जाता है। कौन सा? छायावादी साहित्य। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? इसमें क्या नया था? अगर कबीर और तुलसी से ये समानता नहीं रखता तो क्या यह सूफी साहित्य से समानता रखता है? सूफी साहित्य जायसी से समानता रखता है? किससे समानता रखता है? जायसी से समानता रखता है या उमर खयाम और सादी जैसे कवियों से समानता रखता है? उमर खयाम और सादी भी सूफी कवि थे, तो क्या उनसे समानता रखता है? किस प्रकार का है यह छायावादी साहित्य? अब यहाँ पर 3 प्रश्न उठ जाते हैं। कौन कौन से? कबीर का प्रश्न उठ जाता है क्योंकि ये निराकार के थे। तुलसी का प्रश्न उठ जाता है कि क्योंकि ये साकार ईश्वर की उपासना कर रहे थे। और उसके बाद जो सूफी काव्य है उसका प्रश्न उठ जाता है। और फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी विचार करते हैं कि छायावादी साहित्य किसके जैसा है। आप भी विचार कीजिए, सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको छायावादी साहित्य किस प्रकार का लगता है। और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।